हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। माय नेम इज़ विपिन गुप्ता। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। हमारे काफ़ी लेक्चर्स हो चुके हैं। आज फिर से आज का लेक्चर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट हो जाइए आप लोग। प्रूव द फॉलोइंग्स। तो कुछ न्यूमेरिकल्स है मेरे पास, उसमें से प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले न्यूमेरिकल से, और ये फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रेजेंट करता हूँ आपके सामने। फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखा हुआ है मेरे पास, साइन इनवर्स 1/√5 प्लस साइन इनवर्स 2/√5 इक्वल टू π/2। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, आओ हम लोग देखते हैं। इस न्यूमेरिकल को अगर मुझे प्रूव करना है तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो एक फॉर्मूला नज़र आ रहा है मुझे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x 1 माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, और ब्रैकेट में पैक किया। ये आपके पास एक बेसिकली फॉर्मूला था, ठीक है। इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। साइन इनवर्स, ओके, ब्रैकेट x की पोजीशन पे लिखा है 1/√5, ओके, इनटू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर मीन्स 2 to the 4, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, पहला पार्ट कंप्लीट, प्लस y मीन्स 2 स्क्वायर रूट 5 इनटू फुल स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 1/5, ब्रैकेट क्लोज किया। दिस इज साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 माइनस 4 गिव्स 1/√5 प्लस 2/√5 इंटू 5 1 जा 5 माइनस 1 मीन्स 4 स्क्वायर रूट का अगर देखेंगे तो 2/√5। अब न्यूमेरिकल पहुंच गया मेरे पास। साइन इनवर्स 1/5 स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 5 गिव्स 5 प्लस 2 2 जा 4 स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 5 गिव्स 5, and this is nothing but sine inverse 415/5 means 1, sine inverse 1 means π/2। ये रिजल्ट आपका आ चुका है और प्रूव हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोगों ने प्रूव कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। तो आज की क्लास का सेकंड न्यूमेरिकल, अब मैं न्यूमेरिकल लेता हूँ कॉस इनवर्स का फॉर्मूला यूज़ करने के लिए। तो कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13, इससे मुझे प्रूव करके देना है उनको कॉस इनवर्स 33/65। ये रिज़ल्ट हमने प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस, प्लस का फॉर्मूला में माइनस आता था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। ये आपके पास एक फॉर्मूला यहाँ बनता है। इस फॉर्मूले को ब्रैकेट में ऐसे पैक करें ताकि एग्जामिनर को दूर से नजर आए कि फॉर्मूला आपने यूज़ किया है। स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला यूज़ करना। तो मैंने कॉस इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स वाई की जगह ये वाला फॉर्मूला लिखना है, तो कॉस इनवर्स लिख दिया, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। एक्स की पोजीशन 4/5 इंटू वाई की पोजीशन 12/13 माइनस लगा दिया, 1 माइनस 16/25 मीन्स 4/5 का स्क्वायर के स्क्वायर रूट इंटू 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169 स्क्वायर रूट। ये मैंने पैकेट में पैक कर दिया। दिस इज कॉस इनवर्स 12 चौक 48 48 65 माइनस, अब 25 बन जाए 25 माइनस 16 मीन्स 9/25 इन स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 169 माइनस 144 मीन्स 25/169 इन ए स्क्वायर रूट। इसको हमने क्लोज किया, ठीक है। सॉरी, आपको दिख नहीं रहा था, ये वाला स्टेप मैंने सॉल्व किया है, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है बेटे। तो ये वाले स्टेप से हम लोग पहुँच गए। ये मैथमेटिकल पार्ट है छोटा सा, ये बेसिक क्लासेस का पार्ट है, ये आप समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से आपको मिल रहा है कॉस इनवर्स, यहाँ से आपको मिल रहा है कॉस इनवर्स, दिस इज़ 48, दिस इज 65 माइनस 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 5/13। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस 5 से 5 की कटिंग मत करना, क्योंकि डिनोमिनेटर में 65 है, यहाँ भी 65 है, तो ईजिली चीज़ें सॉल्व हो जाती, इसलिए मैं कह रहा हूँ टाइम हमारा सेव हो जाएगा। दिस इज़ 48 माइनस 15
ओवर 65, ठीक है। फिर हमको मिलेगा ये कॉस इनवर्स और ये 853,413, 33 ओवर 65, यही हमारा टारगेट था। आई थिंक सो, यस, यही हमारा टारगेट आपने देखा, ठीक है। तो आपका न्यूमेरिकल ये सॉल्व हो गया। तो एक मैंने साइन का फॉर्मूला यूज़ कर लिया, एक कॉस का फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अब एक हम लोग मिक्सिंग वाले फॉर्मूले को क्वेश्चंस को कर लेते हैं, तो मिक्सिंग वाले भी कर लेते हैं। तो एक साइन और कॉस का पिक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का, तो थर्ड न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है, मैं थर्ड न्यूमेरिकल को रीड कर देता हूँ आपके लिए। थर्ड, यस, मिल गया। कॉस इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13। इसको हमने प्रूव करके देना है। साइन इनवर्स 56/65, ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। देखो बच्चों, मैंने यहाँ से न्यूमेरिकल पिक किया है। ये आप न्यूमेरिकल देख रहे हो, थर्ड मैंने यहाँ से पिक किया है। क्या लिखा है? कॉस इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13, ओके, साइन इनवर्स 56/65, ओके, यही न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, ये मैंने लिख दिया है। इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाएगा? यहाँ साइन इनवर्स में प्रूव करना है। अगर ये साइन इनवर्स बन जाए तो इजी हो जाएगा। तो इस पार्ट को हम लोग साइन इनवर्स में कैसे लिखेंगे? आप इस पार्ट को लेट कर सकते हो। तो कॉस इनवर्स 3/5 को आपने अगर थीटा लेट कर लिया तो इस कंडीशन से कॉस थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी 3/5, और इस सिचुएशन से आप पहुंच जाओगे एक राइट एंगल ट्राइंगल पर जहां एंगल होगा थीटा। कॉस में होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, तो ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4 होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि आप 12th क्लास को ये चीज़ें डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। आपको चीज़ बनानी है साइन में, तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो थीटा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स 4/5, ठीक है। तो इसकी पोजीशन पर अब मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 4/5, क्योंकि इस पोजीशन पर थीटा है, तो थीटा की वैल्यू साइन में टर्म में भी हमने ला दी, तो ये हमारे लिए इजी हो गया। और ये साइन इनवर्स 12/13, अब हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा, फर्स्ट न्यूमेरिकल में मैंने फॉर्मूला यूज़ किया था। साइन इनवर्स क्या था? x इंटू, इसके लिए हम लोगों ने यूज़ किया था 1 माइनस y², इट मीन्स 144, 169 स्क्वायर रूट प्लस 12/13 एंड 1 माइनस 16/25 स्क्वायर रूट, ठीक है। यहाँ से मुझे मिल रहा है साइन इनवर्स 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 169, 144, इट मीन्स 25, तो आपके पास 5 होगा और यहाँ 13 होगा, प्लस 12/13, ये आपके पास 25 होगा, 16 बाहर निकल जाएगा तो 9 बचेगा, 9 का 3 होता है और डिवाइड में 5 आएगा स्क्वायर रूट हटाने के बाद। यहाँ पर एक छोटी सा शॉर्टकट लगा दें, क्योंकि स्क्वायर रूट को मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। आप बड़ी क्लास में हो, इतना आप कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा टाइम सेव करता है। साइन इनवर्स, अब मैं मल्टीप्लाई देखो कटिंग नहीं करूँगा, आपको पहले बता चुका था। 5 को 20, मैं 20 लिखूँगा और ये 65 आ जाएगा, 12 36, 36 हो गया और ये आ जाएगा 65। इसको मैं ऐड करना चाहूँगा, तो साइन इनवर्स 6 हो गया और ये आ गया 5, 56/65, यही हमने प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो चुका है। देखो, ये हमारा प्रूव न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का फोर्थ न्यूमेरिकल पिक करते हैं। तो फोर्थ न्यूमेरिकल में क्या है हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ, अब मैं एक पिक करना चाहूँगा यहाँ से न्यूमेरिकल, tan और sec इनवर्स में रिलेशन है ना। तो tan इनवर्स की वैल्यू है 1/3 प्लस sec इनवर्स की वैल्यू है √5/2। इसको हमने π/4 प्रूव करके दिखाना है। तो आओ इस न्यूमेरिकल को देखते हैं कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ tan इनवर्स में अगर मैं इस वाली कंडीशन को भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दूँ थोड़ा इजी हो जाएगा। आप इसको cos थीटा में लिख सकते हैं, तो अब मैं थोड़ा शॉर्टकट बता देता हूँ। अगर आप इसको sec थीटा में लिखेंगे तो sec थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? हाइपोटेनस ओवर बेस, ठीक है। दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज बेस। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम √5 का स्क्वायर करेंगे 5, 4 आ जाएगा यहाँ पर, 5 - 4 गिव्स 1, 1 स्क्वायर रूट 1 ही होता है। फिर यहाँ से अगर tan बनाएंगे तो 1/2 आपके पास tan बनेगा। इट मीन्स tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर आपने डायरेक्ट कर दिया। यस, मैंने डायरेक्ट किया।
आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ से cos इनवर्स 3/5 से अगर मैं ट्राइंगल बनाकर साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो मेरे पास कुछ भी लिखा हो, सेकंड वर्स में लिखा हो, ट्राइंगल बना के हम लोग tan में भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आप चाहो तो पूरा सॉल्व कर लेना, नहीं तो इतना शॉर्टकट भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि 12th की क्लास है। ये आपने डायग्राम शो कर दिया, वहाँ पर tan का लिख दिया, चलेगा। यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। पाई इसमें नहीं आएगा, पाई प्लस करके नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। जो बच्चे समझ गए कि पाई के मैंने यहाँ पर वर्ड क्यों यूज़ किया, उनको फॉर्मूला पता होगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई के फॉर्मूले मैंने 2 बताए थे। एक फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई इफ़ एक्स वाई लेस देन 1, और एक फॉर्मूला उसी का था पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, उसमें एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी। तो आपको इतना चीज़ें समझ में आनी चाहिए। यहाँ से आपको tan इनवर्स की वैल्यू मिलेगी, थोड़ा शॉर्टकट मारेंगे, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, इट मीन्स 5। 6 को होल्ड करो, 6 आ गया, 6 1 जा 6, माइनस 1 5, जो होल्ड किए थे 6 कटिंग हो गया, 5 से 5 कटिंग हो गया, tan इनवर्स 1 को हम पाई ओवर 4 बोलते हैं। आपका न्यूमेरिकल प्रूफ हो गया, समझ में आया न्यूमेरिकल, ठीक है। ये मैंने काफ़ी शॉर्टकट मारा है, पर आप समझ गए हैं, क्योंकि हमारी बहुत पुरानी प्रैक्टिस है, तो हम लोग चीज़ें को समझ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास। अब मैं न्यूमेरिकल को थोड़ा आगे ले जाता हूँ, और ये न्यूमेरिकल है 5th है। अब लिखा है इवेल्युएट, मतलब वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू किस चीज़ की फाइंड करनी है, मैं लिख लेता हूँ, tan ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई tan इनवर्स 1/2 माइनस cot इनवर्स 3, ये लिखा हुआ है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, उसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने यूज़ करना है, ठीक है। तो आओ हम लोग यूज़ कर लेते हैं। tan ऑफ तो लिखा ही है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ tan इनवर्स 2a ओवर 1 माइनस 1 ओवर a स्क्वायर माइनस cot इनवर्स 3। tan ऑफ 2 से 2 की कटिंग कर दी, ये आपके पास tan इनवर्स लिखा, नॉमिनेटर में 1 हो गया, 4 1 जा 4, 1 माइनस किया तो 3 आएगा, 4 आपका नॉमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। इसको भी हम लोग tan इनवर्स में लिख सकते हैं 1/3। यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी लगा दी, वो प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है कि अगर आपके पास cot इनवर्स x लिखा है तो उसको हम लोग tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू होल आर, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला फिर से हम लोग यूज़ करने वाले हैं, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का tan इनवर्स a माइनस b ओवर 1 प्लस ए बी। tan इनवर्स a माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखा tan इनवर्स ऑफ, ये 3 है 3 है तो 4 माइनस 1 3, 3/3, तो आपको तो 1 मिलेगा, नॉमिनेटर पूरा सॉल्व होने के बाद 1 आएगा। 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, 9 4 13, 13/9, 13/9, ठीक है, मैंने लिख का 10। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स आपको पास खत्म होता नज़र आ रहा है, ये आपके पास मिलेगा 9/13, यही आपके पास फाइनल आंसर है। उसने बोला इवेल्युएट, मतलब इसका आंसर क्या निकल के आएगा, तो 9/13 आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब लिखा हुआ है सॉल्व फॉर x, मतलब एक न्यूमेरिकल है 6th न्यूमेरिकल, सॉल्व फॉर x बोर्ड का न्यूमेरिकल है, तो मतलब मुझे x इवेल्युएट करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है हमारे पास cos इनवर्स ऑफ साइन ऑफ cos इनवर्स x, बंद किया इसको, यहाँ से ही बंद किया, पाई ओवर 6, x फाइंड करना है। तो हम लोग देखेंगे cos इनवर्स, यहाँ से मैं cos को डायरेक्ट यहाँ नहीं ले जा रहा, ये आप समझना बात को, मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूँ। cos इनवर्स लिखा है, इसको मैंने साइन लिख दिया, इसको मैं साइन इनवर्स में लिख सकता हूँ, तो इसको मैं साइन इनवर्स में लिखूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ये पाई ओवर 6। आप कहोगे सर इसको आपने कैसे लिख दिया, cos इनवर्स x को आप थीटा लेट कर लो। मैंने क्या बोला कि cos इनवर्स x को आपने थीटा लेट कर दिया, तो x की वैल्यू आपके पास cos थीटा आ गई। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। आई होप आप समझ गए होंगे ये मैंने क्या लिखा है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास देखेंगे साइन से साइन का कोलैप्स कर देंगे, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस दिस पार्ट, और ये पाई ओवर 6, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू कॉस इनवर्स में किसकी होती है, ये वैल्यू कॉस इनवर्स में बच्चों किसकी होती है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो कॉस इनवर्स
रूट थ्री डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं बोलूँ कि कॉस पाई ओवर 6 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, रूट 3 डिवाइड बाई 2 आप कहते हैं, मतलब ये वैल्यू निकल के आएगी। अब आप कंपैरिजन करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/4। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं इस न्यूमेरिकल को नेक्स्ट पेज पर ले जाऊँगा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी 1 माइनस 3/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 बन जा 4, 3 1/4। तो x को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 1/2 आपके पास फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। अब आपके पास चेकिंग का वर्क है कि प्लस हाफ और माइनस हाफ दोनों सेटिस्फाइड है क्या। अगर आप प्लस हाफ रखोगे तब भी सेटिस्फाइड निकलेगा, माइनस हाफ रखोगे तब भी सेटिस्फाइड निकलेगा। आप चाहो तो चेक कर लेना, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है, ये आप चेक कर लेना, मुझे चेक करके बताना। वैसे मैंने चेक नहीं किया है, तो आप चेक करके मुझे बताएंगे तो इसका आंसर ठीक है कि नहीं है, दोनों आंसर, ठीक है। ये चेकिंग वर्क आपके लिए मैंने पेंडिंग कर दिया है, ओके। तो हम एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं। ओके ओके ओके, तो एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा न्यूमेरिकल है, ओके, फोकस करते हैं। दिस इज 6, नाउ वी आर गोइंग टू 7th न्यूमेरिकल। तो क्या न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, साइन ऑफ, क्वेश्चन वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई tan इनवर्स 2/3 प्लस कॉस ऑफ tan इनवर्स √3, ये लिखा हुआ है। तो मैंने क्या लिखा, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर फॉर्मूला मिलेगा tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 4/9, ठीक है, प्लस कॉस ऑफ tan इनवर्स √3 की वैल्यू हमारे पास क्या, tan में याद करो किसकी वैल्यू √3 होती है, तो tan 30 और 60 की वैल्यू होती है, तो मीन्स π/3 आ गया, ठीक है। ये वैल्यू इसकी आई है tan इनवर्स √3 की π/6। यहाँ लिखा है साइन ऑफ, यहाँ लिखा है tan इनवर्स ऑफ। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा 4/3। तो मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 4/3, 9 1 जा 9, 4 निकल जाएगा तो मिलेगा आपके पास 5/9, ठीक है। और cos π/3 मीन्स cos 60, cos 60 की वैल्यू वही होती है जो sin 30 मीन्स 1/2, यहाँ से 1/2 मिलेगा। ये लिखा आपके पास साइन, ये लिखा आपके पास tan इनवर्स। अगर मैं चीज़ों की कटिंग करूँ तो 3 मिल जाएगा, और 4 3 12, 12/5 वहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी इसकी, प्लस 1/2। इस क्वांटिटी को मैं साइन इनवर्स में लिखना चाहता हूँ, तो आपके पास रफ वर्क है, नहीं तो फ्रंट पेज पर ही करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। छोटा सा ट्रायंगल आपने बनाया, 10 लिखा है तो ये 12 होगा, ये 5 होगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये आपको 13 मिलेगा। अब मैं इसको साइन इनवर्स में लिखना चाहता हूँ, तो आपके पास साइन इनवर्स में मिलेगा 12/13, ठीक है, प्लस 1/2। ये दोनों कोलैप्स हो जाएंगे, 12/13 प्लस 1/2, ठीक है। अब यहाँ से छोटा सा एलसीएम का पार्ट हम लोग लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो 12 दूनी 24, 24 आ गया, 13 यहाँ आ जाएगा, 13 दूनी 26, और कितना मिलेगा 4 3 7 और ये 3 37/26। आपके पास ये आंसर निकल गया 37/6। लेट मी चेक आंसर क्या आ रहा है इसका। दिस इज सॉल्व फॉर एक्स था, नहीं ये फाइंड द वैल्यू, इसमें एक्स तो है ही नहीं ना। 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस, ओके, 10th 4 5 37/26, ठीक है। आंसर करेक्ट है बेटे, मैंने चेक कर लिया है, बुक है तो बुक से मैंने आंसर देख लिया है, तो न्यूमेरिकल बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अब एक न्यूमेरिकल मैं आपको होमवर्क के लिए बता देता हूँ, तो एक आधा न्यूमेरिकल होमवर्क के लिए भी हो जाए, है ना। अच्छा सा न्यूमेरिकल मैं ले लेता हूँ जो होमवर्क में काम आ जाएगा, ओके। तो आप लोग लिख लें, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि वो पेपर को वेस्ट नहीं कर सकते हम लोग, पेपर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। यहाँ मैं न्यूमेरिकल को लिख देता हूँ, वो होमवर्क के लिए आपका न्यूमेरिकल होगा, और वो न्यूमेरिकल है कॉट ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2/√13। इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या निकल गया है, कमेंट सेक्शन में बता देना। जो लोग रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा, आप मेरे से जुड़े रहें, मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा ऑनलाइन, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स,
ठीक है, तो आज के लेक्चर भी काफ़ी न्यूमेरिकल हो गए हैं। 7 न्यूमेरिकल हम लोगों ने कर लिए आज। यहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोगों ने, तो हमारे 7 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।